पहलगाम के आतंकी हमले के बाद भारत सरकार ने एक सख्त कदम उठाया और वो कदम ये था कि पाकिस्तान के जितने भी नागरिक भारत में रह रहे हैं उन्हें पाकिस्तान वापस जाना होगा। इस बीच एक चर्चा सोशल मीडिया पर भी ये चल रही है कि सीमा हैदर, जो कि साल 2023 में बहुत मशहूर हुई थी, जो नेपाल के रास्ते यहाँ भारत आई, जिन्होंने सचिन मीना से शादी की, उसका क्या होगा? क्या वो पाकिस्तान वापस जाएंगी? उस वक्त हमें याद है कि मिथिलेश भाटी, जिन्होंने सचिन को कहा था लप्पू सा सचिन, और सीमा हैदर का विरोध भी किया था, उनकी अब क्या राय है, वो क्या सोचती हैं सीमा हैदर की वापसी को लेकर, और जब पहलगाम में हमला हुआ है उसको लेकर। हमारे साथ मिथिलेश भाटी जी हैं बातचीत करने के लिए। मिथिलेश जी, बहुत दर्दनाक घटना, आतंकी हमला हुआ, बेहद दर्दनाक तरीके से आतंकियों ने 26 लोगों को मारा। आप अब सीमा हैदर को लेकर एक बार फिर से चर्चा शुरू हुई है, क्योंकि भारत सरकार ने फैसला किया कि पाकिस्तानी नागरिकों को वापस जाना होगा, इसलिए हम आपसे बातचीत कर रहे हैं। क्या आपके क्या अब राय है, क्या विचार है? क्या सीमा को लेकर, सचिन को लेकर आपके विचारों में कोई बदलाव आया, क्योंकि आप शुरुआत से विरोध करते रहे? देखो भैया, मेरा तो पहले भी यही विचार था कि जो महिला देश की ना है, अपने परिवार की ना है, अपने यहाँ तक कि अपने पति की ना है, वो हो यहाँ भी कहीं की ना सके, तो यहाँ से चले जाना चाहिए, बहुत बेहतर है। हालांकि अभी तक वो सिक्योरिटी में है, पुलिस रहती है उसके पास हर समय। दूसरी बात, सुनने में आ रहा हो जांच चल रही है, 1.5-2 साल से जांच ही ना निपट के दे रही। ये तो गवर्नमेंट जाने क्या करेगी क्या ना करेगी। वैसे आम जनता की जो राय है वो नहीं है सहमत कि वो रहे यहाँ पे, क्योंकि वो गलत तरीके से आई है, गैर कानूनी तरीके से आई है। जब उन्होंने 48 घंटे का टाइम दिया है हमारी सरकार ने, तो 48 घंटे तो बहुत बड़ी बात है। मेन चीज़ ये तो चोरी से आई है, जो वीज़ा लेके आ रहे हैं उनको वापस भेज रहे हैं, तो इसको क्यों रखना? भैया हमारी सगी थोड़ी है, फूफी की बेटी थोड़ी है जो हम या जी पूछ के रखेंगे। आतंकवादी ने, जो कि पाकिस्तान के ने आदमी हमारे ऐसे मारे, इतनी बुरी तरह से मारे हैं, धर्म पूछ के, जात पूछ के उनसे नमाज पढ़वाई जा रही है, पतलून उतरवा के, घोंटू मरवा के। अरे जादन हिंदुस्तानी ने पूछी ना, धर्म पूछ के और जात मार के, वो तुम्हें रामायण पढ़वाएंगे, वो तुम्हें हनुमान चालीसा पढ़वाएंगे, और कमबख्तों तुम्हें इतना भी टाइम ना देंगे कि तुम मुंह तो छुपा लियो। शर्म करो। जो भी आतंकवादी है उन्हें लिहाज आनी चाहिए, खामे हमारे देश को, पहने हमारे देश को, यहाँ तक कि पी में भी हमारे यहाँ को हैं, और हमला भी हम पे ही करें। इनमें इतनी हिम्मत आवे कहाँ से है? कहीं तो चूक हमारे भी यहाँ की रही ना, कहीं तो चूक हुई। गवर्नमेंट बहुत सख्त है, लेकिन चूक कहीं तो हुई है। चूक हुई है। सीमा हैदर को लेकर अभी हमने उनके पड़ोसियों से बात की, उन्होंने कहा कि हिंदू धर्म उन्होंने अपना लिया है, यहाँ वो रह रही हैं, अगर अब वो पाकिस्तान जाएंगी तो वहाँ उनको दिक्कत हो सकती है। कुछ लोग कह रहे हैं उनको मार भी दिया जाएगा, ये भी लोग उनके पड़ोसी कह रहे हैं। तो क्या अब उनका रास्ता जो आने का है वो वीज़ा का तो था नहीं, जैसे कि आप भी कह रही हैं नेपाल के रास्ते वो आई थी, तो क्या आपको लगता है कि अब इस जो हालात बन रहे हैं उसके बाद क्या होना चाहिए? भैया मारो जाए छोड़ो जाए, हालांकि कोई का ये ना सटके। पहली बात, जय श्री राम के नारे लगाने से कुछ ना हो। हम मुंह से नारे लगा रहे हैं, अंदर हमारे क्या है कोई ना जाने। वही हाल वाको है, वो मुंह से कुछ और अंदर से कुछ है। वो तो पढ़ी लिखी भी ना बतावे, लेकिन मीडिया, सोशल मीडिया सबको हैंडल कर रही है ना। इंग्लिश में भी बात करती है, हिंदी में भी बात करती है। हम पे तो ना हो इंग्लिश में बात, हम तो पढ़े लिखे भी हैं, हम तो खुद कह रहे हैं 12वीं हैं, लेकिन हम पे नहीं होती। रही दूसरी बात, तुम उनके मरने जीने देख रहे हो पाकिस्तानी के ने, हमारे जो मरे हैं, कई को एक बच्चा हो, कई के 2 बच्चा है, वहां पे माँ से बच्चे अलग हो गए, 3 साल का बच्चा रो रहा है, वो ना दिखे तुम्हें? वो भी तो हमारे ही है। कहाँ मर गए ये सब रे? सारो खानदान रील बनावे है सचिन को, A to Z पूरी फैमिली बनावे है, छोटे से लेकर बड़े तक। कहाँ है 5-6 दिन से जब से घटना हुई है? एक ने भी शिकल ना दिखाई। हाँ, अभी भी हमने बात करने की कोशिश की, कोई दरवाज़ा खोला ही नहीं, कोई बातचीत नहीं हो रही है। हालांकि कहा जा रहा है कि अभी मीडिया से दूरी बनाई हुई है। क्यों दूरी बनाई हुई है? सोच रहे हैं ना क्या बोलेंगे। हमें सोचने की जरूरत ना, क्योंकि हमारे गए हैं, हमारे यहाँ उजड़ हुआ है, मान की कोख उजड़ी है, पितान की लठियाँ गई हैं, तो हमें सोचने की जरूरत ना है। हमारे जो मुंह पे आएगा हम तो दिल से गाली दे रहे हैं।
पाकिस्तान के उन आतंकवादी ने उनको नाश ही जानो है। और हम लोग इतना ही करने को शौक है तो सामने से करें, दो चोरी चुपके है क्या, ज्यादा हमने करो ना, वादना रोएंगे मूड गाड़ गाड़ के। यकीनन हर भारतीय को इसी तरह से गुस्सा है, और हर जिसने भी वो खबर देखी, जिसने भी वहाँ से जो तस्वीरें आ रही हैं वो भावुक कर देने वाली हैं। लेकिन सीमा ने प्रधानमंत्री से भी गुहार लगाई है, सीएम योगी से भी गुहार लगाई है। उन्होंने कहा कि भाई वो पाकिस्तान की बेटी ज़रूर है, भारत की बहू है, ये सीमा की तरफ से कहा गया है। भैया पाकिस्तान में भी तो बहू ही, बहू तो वो दूसरी बार बनी है, बेटी भी है बहू भी है, ऐसे तो हर बेटी बहू है। पाकिस्तान से इतने लोग आए, किसी ने अच्छा किया है क्या हमारे लिए? सिर्फ इन वीज़ा वाले को छोड़ के इनमें भी बहुत से आतंकी आ गए कि पूरे हिंदुस्तान की खबर ले गए और जाकर करवा दियो काम, बम ब्लास्ट करवा दियो, कहीं ना कहीं दुर्घटना करवा दी। एक पाकिस्तानी ऐसा मुँह बता दो गिन के कि हाँ जाने हमारे देश को अच्छा करो हो या अच्छा काम करके गए हो यहाँ, कोई भी एक बता दे मुझे। मेरा तो पूरे मीडिया से भी और पूरे देश से यूं ही सवाल है कि एक पाकिस्तानी ऐसा बता दे कोई गिन के यानी अच्छा क्यों हिंदुस्तान को। तो आपकी ये मांग है कि उनको अब भेजा जाना चाहिए? आपकी बातों का सार यही निकल के सामने आ रहा है। देखो भैया मेरा ही ना है, हर बंदे को यूं ही कहना है। प्रदर्शन हो रहे हैं 2 दिन से रोपरा में, थाने पे जा रहे हैं लोकल के लोग बाग कि इसे वापस भेजो जा। खुद बाकी गली में भी यही रिजल्ट आ रहा हो कि इसे वापस भेजो जा। तो मैं क्या स्पेशल कह रही हूँ, सभी कह रहे हैं। अच्छा, पाकिस्तान की कुतिया भी बिगाड़ा है, ये तो जीती जागती औरत है। और अब ने आज तक जब से हम पैदा हुए भैया 40+ हो आई मैं भी, मैंने आज तक कभी ना सुनो कि कई पाकिस्तानी ने अच्छा किया हमारे लिए। है तो ये भी पाकिस्तान की, 4 बच्चे भी हैं पाकिस्तान के। अभी तो उन्हें कुछ पता ना है, लेकिन जा टाइम वो बड़े होंगे क्या उन्हें अपने देश की ना आएगी सुर्त? कैसे हो जाएंगे वो हिंदुस्तानी? कोई ना हो भैया जो जा देश को हो, वो वाईकू पचे है। और ये अपने की ना हुई तो हमारे की ये क्या होगी? ये काई की ना होगी? बेकार की बातें हैं सारी। सचिन के बारे में क्या कहेंगे? सचिन सब कह रहे हैं अब बेटी भी हो गई है, 5वां बच्चा हो गया। कुछ लोग ये भी बात कर रहे हैं। सचिन को लेकर क्या आपका कहना है? सचिन भी बात ऐसा हो भैया, ना तो मैं बेटी के बारे में कुछ कहूँगी ना मैं सचिन के बारे में। मेन चीज़ क्या थी कि इनको बच्चा चाहिए था यहाँ की नागरिकता के लिए। सबसे बड़ी बात, क्योंकि मुझे भी पता पड़ा जब AP सिंह कहते थे कि नागरिकता जब तक नहीं मिलती जब तक बच्चा नहीं होता, तो बच्ची हो गई तो नागरिकता जाहिर सी बात है। यही चीज़ पे यार, नागरिकता अगर अब भी नहीं मिली तो और करेगी, अगर 10 पे मिलेगी तो 10 करेगी। नागरिकता चाहिए इसको यहाँ रहने की, चाहे उसके बाद ये कुछ भी कर जाए, जिम्मेदारी कोई ना ले रो। घर के भी जिम्मेदारी लेने को तैयार ना है। अच्छा, ये तो सब बेकार की बात है। सोशल मीडिया पे प्यार और वार सब दिखाई जाए, चूमा चाटी घुसमार का इन्हें ना दिखाई आज तक, नीले पीले मुंह का इन्हें ना दिखाए जब बाजे उनमें। अच्छा, आप इशारा कर रही हैं घर में झगड़ा है उनके? हो ना हो, मैंने एक बात कही छोटी सी कि हम चूमा चाटी तो हम सोशल मीडिया पे ऑनलाइन दिखा रहे हैं, जब घुसमार सचिन और सीमा में बाजे वो वीडियो क्यों ना दिखाई जा? अच्छा, आप सीमा को लेकर ये भी एक शंका जाहिर कर रहे हैं कि भाई वो मीडिया को मैनेज कर रही है, एक तरह से इंग्लिश बोलती है। तो ये इंग्लिश तो कोई भी बोल सकता है, या किसी तरह का कोई शुबा है, कुछ शक है आपको? भैया 5वीं पढ़ो लिखो इंसान, और जो कि गामन में, मेरे ख्याल से पाकिस्तान में इतनी हाई-फाई तो पढ़ाई होएगी ना, ज़्यादा तो मैं जानू ना हूँ। 5वीं क्या है, हमारे यहाँ के 5वीं बालक कौन से इतनी इंग्लिश की टांग तोड़ रहे हैं? कम से कम ज़्यादा भी ना होएगी, 28 साल की 30 साल की कुछ तो होएगी ये भी। वाह टाइम की 5वीं पढ़ी हुई, और घर में रहने वाली महिलाएं कहाँ थे इंग्लिश में बोल लंगी? हमें बताओ ना, हम भी रह रहे हैं, हम पे तो ना आवे इंग्लिश। वो तो मीडिया, सोशल मीडिया सब पे इंग्लिश भी बोले, बल्कि अभी क्या हिंदी में कमेंट मत करो। मुझ पे हिंदी में कमेंट पढ़ने नहीं आते। अरे तेरी अंग्रेज की टांग तोड़ रही है, कतई अंग्रेज की फुप्पो है रही है। जन कितनी MBBS पढ़ी हुई है जनानी है। जो महिला या के बयान थे पिछले कि हम खाली एक कमरे में, मैं सचिन को वीडियो कॉल पे पाकिस्तान दिखाती, सचिन कह रहा कि मैं सीमा को हिंदुस्तान दिखाता था।
यू दिन भर सवेरे को गए हो शाम तक परचूने की दुकान में रह गए हो, वो दिन भर अपने कमरे में रहती कही आई, तो भैया का पूरा पाकिस्तान कमरे में ही समायो, क्या को पूरा हिंदुस्तान एक परचूने की दुकान में हो। तो आपको क्या लग रहा है, क्यों आप ऐसा कह रहे हैं? इंग्लिश बोलती है, सारी चीजें करती है, किस तरह की कुछ शक है क्या उसकी भूमिका को लेकर वो यहाँ पे आई है? क्या उसको कुछ आपको क्या लग रहा है, क्योंकि आप शुरुआत से ही उसका विरोध एक तरह से करती रही हैं? देखो भैया, मैं बिल्कुल विरोध में हूँ, शुरू में भी ही आज भी हूँ। मुझे सीमा हैदर से कोई दिक्कत नहीं, मुझे हैदर से कोई दिक्कत नहीं। मेन दिक्कत है जो महिला करके आई, अच्छा। जो एक महिला करके आई। हमारा हिंदू धर्म कभी ना कहता ऐसा। इंसान किसी का तो सोचे, बच्चों की तरफ देखती तो भी ना आती, अपनी तरफ देखती, अपने पति की तरफ देखती तो भी ना आती, खानदान की इज्जत देखती तो भी ना आती, देश को देखती तो भी ना आती। हमारे यहाँ से अंजू गई, सीमा हैदर जब चल रही थी ज़्यादा ही, कहाँ है वो? यही तो मोह बुरसा रही है, यहीं रह रही है ना हिंदुस्तान में, क्यों ना रही पाकिस्तान में? उस वक्त जब सीमा आई थी, आईबी और एटीएस वगैरह जांच भी कर रही थी इस पूरे मामले की, इन्वेस्टिगेशन भी अभी चली रही है काफ़ी टाइम से। तो क्या आपको क्या लग रहा है, मतलब ये इन्वेस्टिगेशन का कोई अंत होगा या क्या कुछ ऐसा आपको समझ में आ रहा है? यह चीज़ है तो जाने सरकार, हम जो लोकल के चाह रहे हैं, हम ना चाह रहे कि वो हमारे यहाँ रहे। कोई भी ना रहना चाहिए हमारे यहाँ पाकिस्तान को भैया। कुल मिलाकर जिनने हमारे हिंदू या हिंदुस्तानी ने इतनी बुरी तरह से मारा हो, खासतौर हिंदू ने देख देख के, मुसलमान छोड़ दिए गए हैं वहाँ पे, एक दो मुसलमान बेचारे मर भी गए हैं हिंदू उनको बचाते बचाते, वो भी तो मुसलमान है। ये कैसे कुत्ता मुसलमान है? कितने घटिया आदमी है ये। ऊपर से तो देखो भैया, हर आदमी हिंदू ही आवे, बुरा मानने वाली बात ना। नीचे आके तुम लोग दो जाति में उन्हें कन्वर्ट करो, हिंदू मुसलमान, तो ये तुम्हारे हाथ की है। ऊपर वाले ने काई में फर्क ना बनायो, ना आतंकवादी में बनायो, ना हिंदुस्तानी में बनायो, ना पाकिस्तानी में बनायो, ना A to Z काई में भी ना बनायो। अपनी सोच है ये पाकिस्तान की, घटिया सोच जो आप कहें। भारत सरकार ने, जो आखिरी सवाल है, भारत सरकार जो फैसले ले रही है और पाकिस्तान को लेकर कई तरह के फैसले लिए हैं, आपको क्या लगता है, इसके बारे में क्या कहेंगी और क्या एक्शन होना चाहिए? पाकिस्तान पोषित आतंकवादी हैं ये। उन्होंने बिल्कुल सही एक्शन लिया है। उन्होंने कहा 48 घंटे में हम यहाँ से हर पाकिस्तानी को वापस भेजेंगे। बिल्कुल सही है, हमें ज़रूरत ना भैया अपने देश में। ठीक है, बहुत से प्यार में आए हैं, परिवार हैं बहुत सौ के, लेकिन मजबूरी तुम आते हो प्यार में और काट के चले जाओ गला। तुम काहे के अपने होए भैया? कैसे अपने हो तुम लोग? देखिए, मिथिलेश भाटी जो कि बहुत गुस्से में नजर आ रही हैं और साफ तौर पर कह रही हैं कि ये शुरुआत से ही सीमा हैदर के यहाँ रहने का विरोध करती रही हैं और अभी भी लोग यही चाहते हैं कि सीमा हैदर को वापस पाकिस्तान भेजा जाए। कई तरह के सवाल हैं, इन्होंने शुरुआत में भी खड़े किए थे और अब जब पहलगाम का आतंकी हमला हुआ है उसके बाद एक बार फिर से मिथिलेश भाटी जो है वो ये मांग कर रहे हैं कि सीमा हैदर को पाकिस्तान वापस भेजा जाना चाहिए। वो यहाँ पर क्यों रह रही है, इस तरह के सवाल यहाँ पर खड़े किए जा रहे हैं। कैमरा पर्सन जय किशन के साथ जावेद मंसूरी, न्यूज़ 18 इंडिया, ग्रेटर नोएडा।